क्लास 12th स्टूडेंट, बेटा हमने पीछे डेरिवेशन एलसी ऑसिलेशन को चेक किया और उसको देखा गया कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, फिर उस सर्किट को क्लोज करते थे तो वो कैपेसिटर क्या होता था, डिस्चार्ज होना शुरू होता था और जा कर के इंडक्टर को चार्ज करता था। इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी इस पर ट्रांसफ़र होती थी कंटिन्यूसली। ये सारा होने के बाद जब ये प्रोग्राम आया कि एक बार जो है कैपेसिटर मैक्सिमम गया और एक बार एनर्जी लेकर के इंडक्टर मैक्सिमम गया, तो इसने कुछ रिलेशन लिए। जो रिलेशन लिए वो क्या थे, एसएचएम के रिलेशन थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशन थे। किसी टाइम पे जीरो, किसी टाइम पे मैक्सिमम, किसी टाइम पे ये वाली चीज़ें मैक्सिमम, तो ये कुछ था। अब इसको, ये थ्योरी तो आपने इसको समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। अब इसका मैथमेटिकल क्या कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे इसके विषय में बात करते हैं। सपोज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इनिशियली चार्ज एट क्यू नॉट। एक कैपेसिटर लिया आपने, उसका कैपेसिटेंस सी है और वो इनिशियली चार्ज जो है क्यू नॉट से। बी कनेक्टेड टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, इसको हमने इंडक्टेंस एल से कनेक्ट कर दिया। एज द सर्किट इज क्लोज, the charge on the capacitor begins to decrease, giving rise to current in the circuit। तो ये आप जानते हैं कि जब कैपेसिटर जो है अपनी चार्जेज को डिक्रीज करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सो आई इक्वल टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी, इंड्यूस ई एम एफ अक्रॉस द इंडक्टर एट एनी स्टैंड इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये तो जान ही रहे हैं आप। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट स्टैंड क्यू अपॉन सी, ये भी आप जान रहे थे। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था तो ये लर्न होगा ही। तो एल माइनस का एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। अब आप अभी देखें कि आई इक्वल टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। अब डी आई अपॉन डी टी जहाँ है वहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का एल, ये माइनस डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से एल जो है इधर आ जाएगा तो क्यू अपॉन एल सी जीरो हो जाएगा। डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल टू जीरो। देखो ओमेगा इक्वल टू आप जानते हो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत 1 अपॉन एल सी की जगह रिप्लेस करना था, कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशंस आ गई, दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड आर्डर। ये जो इक्वेशंस आ गई आपकी, ये सेकेंड आर्डर की इक्वेशन आ गई। अब इसके विषय में बात करते हैं। अगर हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना हो, देखो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल टू जीरो, अगर इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, इट हैज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म क्यू इक्वल टू ए कास ओमेगा नॉट टी प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट आ गया। इस पर क्या करेंगे, टेक करेंगे एट टी इक्वल टू जीरो। किसी टाइम पे टी हमने जीरो कंसीडर किया और ये भी कंसीडर किया कि क्यू इक्वल टू क्यू नॉट हो गया। फिर से टी की वैल्यू हम जीरो लिए किसी भी स्टैंड पे, तो क्यू की वैल्यू जो आ गई वो क्यू नॉट आ गई, तो पुट किए इसी में। क्यू इज रिप्लेस बाई क्यू नॉट और टी की रिप्लेस बाई जीरो, तो ए कास जीरो प्लस बी साइन जीरो। भाई टी यहाँ आप जीरो करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब देखेंगे क्या कि साइन जीरो पे वैल्यू जीरो लेकिन कास जीरो पे वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये टर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से कास जीरो का मान 1 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्यू नॉट आ गया। यहाँ पर तो जनरल सोल्यूशन जो था आपका, वहाँ पर ए की वैल्यू क्या रिप्लेस होकर आ गई, क्यू नॉट आ गई। आगे फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो कास ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा है तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई माइनस का ओमेगा नॉट ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ये साइन ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू कास ओमेगा टी। तो ओमेगा नॉट ये मल्टीपल में चल रहा था इसलिए आ गया ओमेगा नॉट बी कास ओमेगा टी। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फार्मूला होता है
कि हमें अगर मैक्सिमा कैलकुलस जो 12th के बच्चे होंगे, कैलकुलस में चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, मैथ में टॉपिक है आपका जो उसमें से मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए वो अपना समझ रहे होंगे। तो जो बायोलॉजिक बच्चे हैं उसको थोड़ा ध्यान से कवर करें। एट टी इक्वल टू 0 तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट मैक्सिमम वैल्यू, सो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू 0। फिर से एट किसी स्टैंड टी इक्वल टू 0 पे जो क्यू की वैल्यू है क्यू नॉट है, जो क्यू नॉट है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, सो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब पुट करते हैं डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी की जगह 0 आ गया एंड टी की जगह 0 रिप्लेस करना है। फिर से टी की जगह 0 रिप्लेस करना है। तो देखो यहाँ 0, ये माइनस को ओमेगा नॉट ए साइन टी की जगह 0 प्लस ओमेगा नॉट बी, इसकी जगह 0, कास की जगह 0। अब ध्यान देना बहुत ध्यान से, साइन 0 तो 0, ये पूरा टर्म ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ये ओमेगा नॉट इसके नीचे जाएगा तब भी 0, कास 0 की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, 0। तो इस जनरल सॉल्यूशन में ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। जब फाइंड की तो आपको मिला क्या, जो ए की वैल्यू मिली वो क्यू नॉट मिली, जो बी की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0 मिली। हेंस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कास ओमेगा टी। देखो रिप्लेस कर लिया, क्यू इक्वल टू ए की वैल्यू क्यू नॉट आई और कास ओमेगा नॉट टी आ गया। अब आप पीछे देख रहे हैं एंड आई इक्वल टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी, माइनस तो माइनस चला, इसको डी क्यू अपॉन डी टी कर देंगे तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। दस द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा या एफ चाहिए तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। अब ओमेगा रिप्लेस कर लोगे 2 पाई एफ में, यहाँ से एफ निकाल लोगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ मैक्सिमम था तो ये जो है एफ नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, ओमेगा नॉट की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 1/√LC। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछिएगा, वीडियो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं।